जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीके रिवीजन में। मैं संदीप चौधरी एक बार फिर गौरव ज्ञानधारा वन लाइनर बुक के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी डेली क्लास रहती है जिसमें अपन रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड के लिए गौरव ज्ञानधारा वन लाइनर बुक का रिवीजन कर रहे हैं। और हमारा शैक्षिक परिदृश्य की 4 क्लासें हो चुकी है और आज हमारी 5 नंबर क्लास रहेगी। अगर वो पीछे वाली क्लासें आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के वो पीछे वाली क्लासें आप देख सकते हैं। एक आपकी इंक्वायरी के लिए मैं बता दूं, अपनी गौरव सिंह सर की 7300 प्लस जो बुक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की निकाली है उसका भी रिवीजन चल रहा है और उनकी भी 4-5 क्लासें हो चुकी है। वो क्लासें भी आप देख लीजिएगा, बढ़िया क्लासें हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। और ये जो वन लाइनर बुक है, इस वन लाइनर बुक का कंप्लीट का अपन रिवीजन जल्द ही कर लेंगे। उसके बाद में 7300 प्लस का दिन में 2 या 3 क्लासें रख देंगे अपन, उनको भी जल्द ही एग्जाम के 10 या फिर 5-10 दिन पहले अपन उसका रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। और बहुत से कमेंट आते हैं भी सर आप 7300 प्लस के दिन में 3 या 4 वीडियो डाल दिया करो, तो बेफिक्र रहो, अपन एग्जाम से पहले पहले इसका रिवीजन यानी कंप्लीट कर लेंगे, इसको रिवीजन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वो आप मेरे पे छोड़ दो आप, ठीक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो क्लास को। बहुत से कमेंट आते हैं भी सर मैं देख कुछ हो रहा था और आपकी क्लास मेरे आगे ऐसे ही आ गई, तो मैंने देख लिया और आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे मुझे ऐसा लगता है भी आप शेयर करने में कंजूसी कर रहे हैं, तो मैं मेरी तरफ से 100% दे रहा हूं, तो आपको थोड़ा सा कार्य करना है भी, लाइक और शेयर कर दिया करो, ठीक है। क्लास को लाइक करोगे तो मैं मोटिवेट हो जाऊंगा और शेयर करोगे तो व्यूज आएंगे तो मैं फिर मोटिवेट हो जाऊंगा। इट्स ओके। तो क्लासों को लाइक और शेयर किया करो। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लेना ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। चलो अभी शुरू करते हैं। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE 2009। RTE की फुल फॉर्म होती है राइट टू एजुकेशन, या फिर अपन ये बोल सकते हैं राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन अधिनियम 2009। आरंभ में अनिवार्य शिक्षा को मूल रूप से मूल अधिकार के रूप में संविधान में स्थान नहीं था। बाद में किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने इसे अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मूल अधिकार के रूप में शामिल किया, तो वो मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य मामले में इसे क्या है आर्टिकल 21 के अंतर्गत मूल अधिकार में शामिल कर दिया गया। बात करते हैं आगे, शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया, तो वो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा इसे मौलिक अधिकार का दर्जा दे दिया गया। शिक्षा के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो ये हो जाएगा आर्टिकल 21 कै। आगे चलते हैं। आर्टिकल 21 कै में किस आयु वर्ग के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है, तो वो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए है। और आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो भी, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को प्रभावी किया गया, तो ये 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी किया गया। राज्यसभा में 20 जुलाई 2009 से और लोकसभा में 4 अगस्त 2009 से। देन उसके बाद में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर है वो 26 अगस्त 2009 को किसके हुए थे, प्रतिभा पाटिल के हुए थे। अधिसूचना जारी हुई थी 29 अगस्त 2009 में और ये RTE यानी राइट टू एजुकेशन प्रभावी या फिर लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 से हुआ था। RTE 2009 राजस्थान में कब से प्रभावी हुआ था, 1 अप्रैल 2011 से राजस्थान में ये प्रभावी हुआ था या फिर लागू हुआ था। RTE का मतलब होता है राइट टू एजुकेशन। अब मैं आगे से RTE ही बोलूंगा, ठीक है, आप समझ जाना। कुछ संशोधन प्रावधानों के साथ राजस्थान निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 नाम से जिनकी अधिसूचना है वो 29 मार्च 2021 को जारी हुई। विश्व में सर्वप्रथम निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया नॉर्वे ने। और शिक्षा के अधिकार को लागू करने वाला भारत कौन सा देश है, तो 135वां देश हो जाएगा। RTE 2009 में कुल अध्याय व धाराएं कितने हैं, तो 7 अध्याय हैं और 38 धाराएं हैं और 1 अनुसूची है। RTE 2009 में सबसे छोटा अध्याय कौन सा है, तो पहला अध्याय है वो सबसे छोटा हो जाएगा और इसमें केवल 2 धाराएं शामिल है।
छोटा जो पहला अध्याय है उसमें केवल और केवल 2 धाराएं शामिल है और सबसे छोटा अध्याय है। आगे अपन बात करते हैं RTE 2009 का सबसे बड़ा अध्याय कौन सा है, तो चौथा अध्याय है। इसमें 12 से 28 तक की धाराएं हैं। वो 4 नंबर जो अध्याय है सबसे बड़ा उसमें शामिल है। RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 अध्याय फर्स्ट क्या है, तो इसमें प्रस्तावना है, नाम, विस्तार व शब्दावली के बारे में मिलता है। धारा फर्स्ट और सेकंड इसमें शामिल है। अध्याय 2 है, ये क्या है, निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम है और इसमें धारा 3 से 5 तक मिलती है। और अध्याय 3 है, ये क्या है, समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकार व माता पिता के दायित्व होते हैं। नेक्स्ट पर बात करते हैं, इसमें धारा 6 से 11 तक मिलती है। और अध्याय 4 है, ये क्या है, विद्यालय व शिक्षा के दायित्व के बारे में है और इसमें धारा 12 से 28 तक है और सबसे बड़ा ये अध्याय हो जाएगा। अध्याय 5 क्या है, तो प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम दिया गया है और इसमें 29 व 30 धारा 29 व 30 है। अध्याय 6 है, इसमें बालक के अधिकारों का संरक्षण बताया गया है और यहाँ पे धारा 31 से 34 दी गई है। और अध्याय 7 है, ये प्रकीर्णन है और इसमें क्या है, धारा 35 से 38 है। आगे अपन बात करते हैं यहाँ पे अध्याय फर्स्ट में, बेसिक पढ़ेंगे। अध्याय फर्स्ट, धारा फर्स्ट, इस धारा में यह प्रावधान किया गया है, यह अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू किया गया। मदरसों, वैदिक पाठशालाओं, धार्मिक प्रशिक्षण देने वाले विद्यालयों में लागू नहीं होगा। धारा सेकंड क्या है, तो RTE एक्ट 2009 से संबंधित महत्वपूर्ण मदों को परिभाषाएं दी गई है, जैसे कि समुचित सरकार क्या होती है, वंचित बालक, अभावग्रस्त वाला और यहाँ पे स्थानिक अभिभावक और विद्यालय, इन सभी की परिभाषाएं दी गई है RTE 2009 के अंतर्गत। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, अध्याय 2 आता है और अध्याय 2 है, ये क्या है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। अध्याय 2 के अंतर्गत दिया गया है। इसमें धारा 3 से 5 तक है। धारा 3 क्या है, तो इस धारा में प्रावधान किया गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के कोई भी बालक, इसका यह अधिकार होगा कि वह निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य रूप से प्राप्त करेंगे और इनकी समुचित व्यवस्था सरकार के द्वारा की जाएगी। धारा 4 क्या है, इस धारा में यह प्रावधान किया गया है कि कोई भी बालक किसी भी कारणवश शिक्षा की मुख्य धारा को छोड़ देता है तो कुछ वर्षों के पश्चात वह शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में समुचित सरकार, स्थानीय प्रशासन और स्थानीय अभिभावक, इन सभी का यह दायित्व होगा कि उस बालक को आयु वर्ग के आधार पर शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जाए। यदि किसी बालक की आयु 10 वर्ष है तो इसे RTE एक्ट 2009 की धारा 4 के प्रावधानों के अनुसार पूर्ण कक्षा 5 में बैठाया जाएगा। नोट, धारा 4 के प्रावधानों को पूरा करने हेतु शैक्षणिक स्तर के अंतर को कम करने हेतु ब्लॉक खंड स्तर 4 माह का एक ब्रिज कोर्स का आयोग करवाया जाएगा। आगे अपन बात करते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आता है यहाँ पे धारा 5। धारा 5 में क्या है, तो इस धारा में यह प्रावधान किया गया है कि इसमें कोई भी बालक प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने के दौरान विद्यालय स्थानांतरण करता है तो बालक विद्यालय स्थानांतरण के साथ साथ बालक के सभी अधिकारों का भी स्थानांतरण किया जाएगा। अब बात करते हैं अध्याय 3। अध्याय 3 क्या है, तो अध्याय 3 में समुचित सरकार और माता पिता के अधिकार इसमें बताए गए हैं और इसमें धारा कौन सी है, धारा 6 से 11 तक किसमें है, अध्याय 3 में है। धारा 6, विद्यालयों की स्थापना। इस धारा में प्रावधान किया गया है कि समुचित सरकार का यह दायित्व है कि वह समय, स्थान व परिस्थितियों के अनुसार विद्यालय की स्थापना करेगी। RTE एक्ट 2009 के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक 1 किलोमीटर से 1.5 किलोमीटर के दायरे में प्राथमिक विद्यालय खोला जाएगा तथा 2 किलोमीटर से 2.5 किलोमीटर के दायरे में उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले जाएंगे। धारा 7 क्या बोलती है, धारा 7 है, इस धारा में केंद्र और राज्य
का वित्तीय अनुपात दर्शाया गया है, जिसमें केंद्र व राज्य का वित्तीय अनुपात क्रमशः 60:40, पूर्वोत्तर राज्यों के लिए अनुपात क्रमशः 90:10 है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, वर्ष 2018 से पूर्वोत्तर राज्यों की संख्या कितनी थी? 7 थी। नेक्स्ट यहाँ पे देखो भी, बालक बालिकाओं हेतु संपूर्ण भरण पोषण की व्यवस्था करें। धारा 8 क्या है? तो इस धारा में प्रावधान किया गया कि समुचित सरकार के अधिकार एवं कर्तव्य क्या क्या होंगे, ये बताए गए हैं। और धारा 9 में क्या है? इस धारा में प्रावधान किया गया है कि इसमें समुचित सरकार के अधिकार वर्ग के अधिकार तथा कर्तव्य क्या क्या होंगे, ये बताया गया है। रिट या फिर धारा 10 क्या है? तो RTE एक्ट 2009, इस धारा में प्रावधान किया गया है कि कोई भी स्थानीय अभिभावक 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने हेतु प्रेरित करे। अर्थात इस धारा में स्थानीय अभिभावकों के अधिकार एवं कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। धारा 11 क्या है? तो इस धारा में यह प्रावधान किया गया है कि समुचित सरकार का दायित्व है कि वह 0 से 6 वर्ग के बालक बालिकाओं की व्यवस्था सरकार द्वारा की जाएगी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट अपने पास में यहाँ पे अध्याय 4 आ जाता है, लेसन 4 और धारा 12। RTE एक्ट 2009 की इस धारा के अनुसार यह प्रावधान किया गया है कि सभी निजी शिक्षण संस्थाओं को अपने विद्यालय के कक्षा प्रथम के कुल छात्र संख्या का 25% सीटों निर्धन वर्ग के उन बच्चों के लिए आरक्षित रखा जाएगा जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय है वो 2 लाख से कम है। नोट इसमें क्या बताया गया है? इसमें प्रावधान किया गया है कि एक बार आरक्षण का लाभ छोड़ देने पर उन्हें दोबारा आरक्षण प्रदान नहीं किया जाएगा। धारा 13 क्या बोलती है? धारा 13 के अंतर्गत है भी, RTE एक्ट 2009 द्वारा 13 में प्रावधान किया गया है कि प्रवेश के समय बालक से किसी प्रकार का शिक्षण शुल्क, प्रवेश शुल्क नहीं लिया जाएगा। धारा 14 क्या है? तो प्रवेश के समय बालक के किसी भी प्रकार से दस्तावेज की मांग नहीं की जाएगी। और धारा 15 के अंतर्गत क्या बताया गया है? यह प्रावधान किया गया है कि बालक के प्रवेश की अंतिम तिथि 30 सितंबर, किंतु फिर भी वह बालक संपूर्ण वर्ष के दौरान कभी भी प्रवेश प्राप्त कर सकता है। धारा 16 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने पर बालक का किसी भी स्तर तक ठहराव या फिर अवरोध नहीं किया जाएगा। और धारा 17 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि बालक का शारीरिक शोषण नहीं किया जाएगा। और धारा 18 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि कोई विद्यालय संगठन सरकार द्वारा तय मानकों को पूरा करता है तो उसे विद्यालय संचालन की अनुमति दी जाएगी। धारा 19 में बताया गया है कि कोई भी विद्यालय संगठन समुचित सरकार के परिवर्तित मानकों को पूरा नहीं करता है तो उस विद्यालय संगठन की मान्यता रद्द कर दी जाएगी। देन उसके बाद में आगे चलते हैं और यहाँ पे धारा 20 में क्या बताया गया है? प्रावधान किया गया है कि समुचित सरकार को यह अधिकार प्राप्त है कि वह विद्यालय स्थापना के लिए तय किए गए मानकों में परिवर्तन कर सकती है। धारा 21 में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक विद्यालयों का प्रबंधन एवं नियंत्रण करने हेतु स्थानीय अभिभावकों को सम्मिलित करते हुए विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन किया जाएगा। धारा 22 में क्या है? इस धारा में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक शाला प्रतिष्ठान का यह दायित्व होगा कि वह स्तर प्रारंभ होने से पूर्व अपने प्रारंभिक स्तर की शिक्षा में सुधार करने हेतु एक अल्पकालीन प्रपत्र में वार्षिक विकास योजना का प्रारूप तैयार करें, जिससे संस्थागत नियोजन जिसे हम क्या बोलेंगे? संस्थागत नियोजन कहा जाता है। आगे अपन बात करते हैं धारा 23। धारा 23 के अंतर्गत क्या है? इसमें इस धारा में यह प्रावधान किया गया है कि शिक्षकों की आयु व अयोग्यता क्या होगी। और धारा 24 में क्या है? भी शिक्षकों के दायित्वों का उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक शिक्षक को आदर्श व नैतिक चरित्र वाला होना चाहिए। धारा 25 में इसमें छात्र शिक्षक अनुपात का उल्लेख किया गया है और बताया गया है कि विद्यार्थी और शिक्षक प्राथमिक शिक्षा में
यहाँ पे जो रेशियो रहेगा वो 60:2, यानी कहने का मतलब है 30:1 हो जाएगा ये। और उसके बाद में इसमें यहाँ पे 61 से 90, 61 से 90 में यहाँ पे 3 शिक्षक होंगे, और 91 से 120 विद्यार्थियों होंगे तो वहाँ पे 4 शिक्षक होंगे, और 120 से 150 होंगे तो वहाँ पे 5+1 यानी प्रधानाध्यापक की होगा। कहने का मतलब है 5 शिक्षक होंगे और 1 अध्यापक होगा। ये यहाँ पे अनुपात रहेगा। नेक्स्ट पर बात करते हैं यहाँ पे प्राथमिक विद्यालय में छात्र संख्या 200 से अधिक होने पर शिक्षक अनुपात है वो 40:1 हो जाएगा। 200 से प्राथमिक विद्यालय में छात्र संख्या 200 से अधिक होने पर शिक्षक अनुपात है वो 40:1 हो जाएगा। और उच्च प्राथमिक में क्या होगा, उच्च प्राथमिक में 35:1 हो जाएगा, 35:1 हो जाएगा। और शिक्षा है वो 6 से 8 तक हो जाएगी। शिक्षा क्या हो जाएगी, 6 से 8 तक हो जाएगी। आगे चलते हैं, धारा 26 में क्या बताया गया है। RTE एक्ट 2009 की इस धारा में यह प्रावधान किया गया है कि किसी भी विद्यालय में 10% से अधिक शिक्षकों की पद खाली नहीं होने चाहिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखो अभी धारा 27 के अंतर्गत क्या बताया गया है। इस धारा में यह प्रावधान किया गया है कि कोई भी अध्यापक शिक्षण के अतिरिक्त केवल राष्ट्रीय मान्यता के कार्यों को पूरा करेगा, जनगणना, निर्वाचन कार्य, राष्ट्रीय आपदा। धारा 28 में क्या बताया गया है भी, कोई भी शिक्षक निजी शिक्षण या प्राइवेट ट्यूशन नहीं करवाएगा। और आगे चलते हैं, नेक्स्ट अपने पास में अध्याय आता है 5, और अध्याय 5 में क्या है, प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और उनका पूरा किया जाना। ये इसमें धारा 29 और 30 आते हैं। धारा 29 क्या है, तो इसमें यह प्रावधान है कि पाठ्यक्रम निर्माणकर्ताओं के अधिकार एवं कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, और बताया गया है कि इन सभी व्यक्तियों को इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि पाठ्यक्रम में ऐसी कोई भी वस्तु शामिल न हो जो समाज, जाति, धर्म आदि से समाहित हो। धारा जो रीट 30 है, धारा 30 है, इसमें क्या बताया गया है, यह प्रावधान है कि प्राथमिक शिक्षा को पूर्ण करने तक किसी भी प्रकार की बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन नहीं किया जाएगा। आगे अध्याय 6 है, बालकों के अधिकार का संरक्षण। यहाँ पे धारा है वो 31 से 34 तक है। धारा 31 इसमें यह प्रावधान है कि बालक अधिकार के हनन के संबंध में शिकायत की प्राप्ति का उल्लेख किया जाएगा या फिर किया जाता है। और जो रीट 32 है, धारा 32, इसमें प्रावधान है कि धारा 31 के तहत प्राप्त शिकायत पत्र को स्थापन तथा निरीक्षण हेतु उस अधिकारी तक पहुंचाया जाएगा। धारा 33 इसमें यह प्रावधान है कि RTE एक्ट के नियमों में संशोधन करने हेतु तथा इससे संबंधित समस्याओं का समाधान करने हेतु केंद्र स्तर पर एक केंद्रीय सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे धारा 34 यह राज्य स्तर पर राज्य सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा, जिसका मुख्य कार्य RTE एक्ट के नियमों में संशोधन करने हेतु केंद्रीय सलाहकार परिषद को समय समय पर सलाह देना चाहिए। आगे है अध्याय 7। अध्याय 7 में क्या है, धारा 35 ये बताती है कि इस अधिनियम को लागू करने के संबंध में अधिकारियों को निर्देश देने का पूरा अधिकार होगा। धारा 36 क्या है, तो इस धारा में प्रावधान है कि कोई भी कर्मचारी किसी प्रकार का गलत व्यवहार करता है तो उसके संबंध में शिकायत दर्ज की जानी चाहिए। धारा 37 क्या है, तो इस धारा में प्रावधान किया गया है कि धारा 36 के तहत दर्ज की जाने वाली शिकायतों के संबंध में पूर्ण सद्भाव व निष्पक्षता के साथ कार्रवाई की जानी चाहिए। नेक्स्ट पर बात करते हैं, धारा 38 क्या है, तो धारा 38 में यह प्रावधान किया गया है कि समुचित सरकार को अधिकार है कि वह RTE एक्ट 2009 की सभी धाराओं में परिवर्तन का अधिकार रखती है। बात करते हैं अनुसूची फर्स्ट। अनुसूची फर्स्ट क्या है, तो RTE एक्ट 2009 में यह अनुसूची का उल्लेख किया गया है। एक अनुसूची का उल्लेख किया गया है कि जिसमें मुख्य प्रावधान कराए गए हैं। प्राथमिक
कक्षाओं के लिए संपूर्ण व शिक्षण दिवस 200 दिन होगा। प्राथमिक कक्षाओं के लिए संपूर्ण व शिक्षण दिवस है वो 200 दिन होगा। और शैक्षणिक घंटे है वो 800 घंटे होंगे, शैक्षणिक घंटों 800 होंगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए संपूर्ण वर्ष 220 दिन, संपूर्ण वर्ष 220 दिन शिक्षण दिवस होंगे तथा शैक्षणिक घंटे है वो 1000 घंटे होंगे। प्रत्येक अध्यापक को प्रति सप्ताह कार्य 45 घंटे शिक्षण कार्य करवाना अनिवार्य होगा, जिसमें तैयारी के घंटे भी शामिल होंगे। प्रत्येक विद्यालय में कम से कम 150 विद्यार्थी होने पर वहां पर एक पूर्वकालीन HM रखा जाएगा। नेक्स्ट देखो भी आगे चलते हैं। नेक्स्ट अपने पास में परीक्षा की दृष्टि से ध्यान देने योग्य विशेष महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए यहाँ पे। राजस्थान ने RTE की किस धारा का लाभ लेते हुए राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 को निर्मित कर इसे 1 अप्रैल 2011 से लागू किया, तो वो हो जाएगी धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का लाभ लेकर। और इसमें 10 अध्याय 29 धाराओं का उल्लेख किया गया है। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 क के खंड टय के तहत कौन सा मूल कर्तव्य अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रावधान के रूप में जोड़ा गया, तो वो हो जाएगा 11वां। आगे है जम्मू कश्मीर में RTE कब से लागू हुआ था, तो वो 5 अगस्त 2019 से लागू हुआ था, धारा 370 की समाप्ति के बाद। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है धारा 4 के अनुसार विद्यालयों को उसकी आयु के अनुरूप कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। यदि किसी विद्यार्थी की उम्र 9 वर्ष है तो उसे किस कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा, तो उसे 4थी कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे ऐसे बालकों को BRCF द्वारा 3 माह का शिक्षण दिया जाएगा। 3 माह का प्रशिक्षण दिया जाता है। धारा 6 के अंतर्गत सामान्यतः कितनी दूरी में पहली से 5वीं तक विद्यालय होना अनिवार्य है, तो 1 किलोमीटर के दायरे में पहली से 5वीं तक विद्यालय होना अनिवार्य है। 6 से 8वीं तक का 2 किलोमीटर के दायरे में होना अनिवार्य है। धारा 7 के अनुसार अधिनियम को लागू करने में केंद्र और राज्यों का वर्तमान अनुपात कितना है, तो वो 60:40 है। और 11वीं पंचवर्षीय योजना में ये क्या है, 55:45। और 12वीं पंचवर्षीय योजना में ये 65:35 है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं किस धारा के अंतर्गत निजी शिक्षण संस्थान कक्षा 1 की कुल 25% सीटों पर दुर्बल असुविधाग्रस्त बच्चों के प्रवेश की व्यवस्था करेंगे, तो वो धारा 12 के अंतर्गत हो जाएगी। आगे अपन बात करते हैं किस धारा के तहत विद्यार्थी को किसी भी प्रकार का शारीरिक व मानसिक दंड नहीं दिया जाएगा, तो वो धारा 17 हो जाएगी। आगे अपन बात करते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं और आगे हमारे नया टॉपिक आ जाता है और नया टॉपिक अपन नए क्लास में शुरू करेंगे। राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011, ये टॉपिक है वो अपन नेक्स्ट क्लास में कवर करने वाले हैं। आज हमने जितना कवर किया आई होप आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आ गया होगा। अगर अब भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। क्लास पसंद आई है तो दिल से लाइक करना भी, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे और ज़्यादा से ज़्यादा क्लासों को शेयर किया करो अपने जितने भी दोस्त हैं आपके उन सभी के साथ, जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप हैं उन सभी के साथ में, ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिल सके। ठीक है। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लेना, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।